हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। आज मैं आपको भाषा मंजरी क्लास 7 की हिंदी पुस्तक से पाठ 8 अमीर खुसरो का अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर बताऊंगी बच्चों, और इसी चैप्टर के जो लॉन्ग टाइप के आंसर वाले क्वेश्चन है उनको भी बताऊंगी। पाठ का भाषा संदर्भ भी बताऊंगी, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले ये चित्र देख लीजिए, अमीर खुसरो का चित्र है और इस पाठ को लिखा है कैलाश चंद्र भाटिया ने। तो अब बच्चों, कैलाश चंद्र भाटिया के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये कैलाश चंद्र भाटिया कौन है। इनकी जन्म तिथि 2 फरवरी 1926 ईस्वी और मृत्यु 21 नवंबर 2013। प्रमुख रचनाएं अंग्रेजी हिंदी अभिव्यक्ति कोश, भारतीय भाषाएं, हिंदी भाषा शिक्षण, हिंदी साहित्य की नवीन विधा एवं हिंदी भाषा स्वरूप और विकास, राजभाषा हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी इत्यादि। इतनी सारी इन्होंने रचनाएं किया है। अब इस पाठ में हम लोग क्या सीखने वाले हैं बच्चों, एक किस पर आधारित है, तो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो के संक्षिप्त जीवन वृत्त प्रस्तुत किया गया है इस पाठ में। इनकी कविताओं में खड़ी बोली हिंदी का प्रारंभिक रूप पाया जाता है। खुसरो की पहेलियां एवं मुकरियां आज भी हमारी लोक संस्कृति का हिस्सा है। यह एक जीवनी विधा है। अमीर खुसरो पाठ जो है जीवनी विधा है। जीवनी किसी विशेष व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं की कलात्मकता और सौंदर्यता के साथ चित्रण होता है। अंग्रेजी में इसके लिए बायोग्राफी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बच्चों, पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं। चार ऑप्शन दिया रहेगा, जो सही होगा उसको सेलेक्ट करना होगा। तो आपके लिए मैंने कम लिखना पड़े, कम पढ़ना पड़े और सही उत्तर बता देती हूँ, ताकि सही उत्तर अगर आपको पता होगा तो आप 4 ऑप्शन में से छांट लेंगे। तो अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था, पहला प्रश्न है। उत्तर है बच्चों 1253 में। दूसरा प्रश्न, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, अबुल हसन अमीनुद्दीन खुसरो। तीसरा प्रश्न, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया। खुसरो ने ऐसे शहंशाह जिनका कोई न तख्त है न ताज है, किसके लिए कहा है। देखिए यहाँ पर तख्त है न ताज, ये तक नहीं ताज, तख्त है न ताज है, किसके लिए कहा है, हजरत निजामुद्दीन औलिया के लिए। अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों का उत्थान पतन देखा था, 11। अगला प्रश्न है बच्चों, अमीर खुसरो का पहला काव्य संग्रह कौन सा है, तो हफ्ते अल सफर। पाठ में मैंने अच्छे से पढ़ाया, आपको अंडरलाइन करा दिया है बच्चों, तो आप देख लीजिएगा। बेमेल और असंगत शब्दों की तुलना को क्या कहते हैं, ढकोसला। निजामुद्दीन औलिया की मजार कहाँ स्थित है, दिल्ली में। अमीर खुसरो का देहांत कब हुआ था, 1325 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है इसका शॉर्ट टाइप आंसर वाला, जो 10 प्रश्न है, ये आखिरी प्रश्न है। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद की उपाधि क्यों दी गई। हिंदी के प्रति उनके लगाव के कारण अमीर खुसरो को तूतीय हिंद की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न है बच्चों, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, खुसरो ने उनके संबंध में क्या कहा। अब ये आपका चैप्टर से प्रश्न है। अमीर खुसरो के गुरु प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। खुसरो ने उनके बारे में कहा, वे ऐसे शहंशाह हैं जहां जिनका न कोई तख्त है न ताज है, फिर भी बादशाहों को उनके पैरों की धूल की आवश्यकता है। अगला प्रश्न नंबर 2, खुसरो का अधिकांश समय कहाँ बीता, उन्होंने किन राजवंशों का उत्थान पतन देखा। उत्तर है बच्चों, अमीर खुसरो का अधिकांश समय राज दरबार में बीता। उन्होंने गुलाम, खिलजी और तुगलक राजवंशों का उत्थान और पतन अपनी आंखों से देखा। अगला प्रश्न है कि खुसरो के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, बताइए। तो अमीर खुसरो उच्च विचारों वाले और लोकप्रिय व्यक्ति थे। वे विलासिता से दूर रहते थे और सादगी पसंद करते थे। उनमें गहरा देश प्रेम था और भारतीयता पर गर्व था। वे मेहनत की कमाई को महत्व देते थे, धार्मिक रूढ़ियों से दूर रहते थे। उन्होंने भाईचारे, प्रेम और सहिष्णुता का संदेश दिया। अगला प्रश्न है, खुसरो ने भारत का गुणगान किन शब्दों में किया। उत्तर है, अमीर खुसरो ने लिखा, भारत विश्व के अन्य देशों से श्रेष्ठ है। यहाँ का ज्ञान, संगीत, फल फूल, पशु पक्षी और प्राकृतिक सौंदर्य इसे स्वर्ग से भी अधिक सुंदर बनाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, जनश्रुति के अनुसार खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया।
जनश्रुति यानी लोगों के कहने के अनुसार अमीर खुसरो ने सितार और तबला का आविष्कार किया। अगला प्रश्न नंबर 6 है बच्चों इसका, और अंतिम प्रश्न है कि अपने गुरु की मृत्यु की खबर सुनकर खुसरो ने क्या किया। उनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। तो गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु की खबर सुनकर खुसरो अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपने वस्त्र फाड़ डाले और मजार पर जाकर रोते हुए यह दोहा पढ़ा, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। भाषा संदर्भ है इस पाठ का। भाषा संदर्भ है, पहला है तख्त। वाक्य प्रयोग इसका है, दिल्ली के तख्त पर मुगलों का राज लंबे समय तक रहा। और अगला है दूसरा नंबर है ताज। ब्रह्मांड सुंदरी का ताज किसे मिला। अगला है हजरत का वाक्य प्रयोग है, खुसरो के गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। अगला पॉइंट है मजार का वाक्य प्रयोग है, सूफी संतों की मजार पर श्रद्धा के फूल अर्पित होते हैं। अगला है जबान। अमीर खुसरो की पहेलियां जन जन की जबान पर हैं। अब इस पाठ में आए हुए जितने भी विलोम शब्द हैं बच्चों, उनको भी देख लेते हैं। ये पाठ से ही लिए गए हैं, कहीं बाहर से नहीं है। उत्थान का मतलब होता है तरक्की करना, और पतन का मतलब होता है अवनति करना यानी नुकसान। स्त्री पुरुष, स्त्री का विलोम शब्द है, उल्टा शब्द है पुरुष। असहिष्णुता का विलोम शब्द है सहिष्णुता। बच्चा का विलोम होगा वृद्ध और बुजुर्ग लिखा है, यहाँ पर बूढ़ा भी लिख सकते हैं आप, बूढ़ा। अगला है आदमी का विलोम होगा औरत। और उत्तम का विलोम होगा निकृष्ट या अधम। सारे विलोम शब्द समाप्त हो गए बच्चों। चलिए इस पाठ को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।